तभी तो समझ में आएगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप सब भ्रमित हो जाओ। कोई अंतर नहीं है मेरी बात में और इनकी बात में, अंतर नहीं है। इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा। देखो, हिंदुस्तान आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर अध्यात्म का बोलबाला है। सारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, अध्यात्म पर उन्होंने खोज की। न जाने पता नहीं कितनी तरह के ध्यान उन्होंने बता दिए। स्वर विज्ञान जिसका ये जिक्र कर रहे थे, बहुत लंबा विषय है, कीड़ा पिघला और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में, और बहुत ज़रूरी विषय है ये समझने का। पर समय कम होने की वजह से ये विषय अक्सर छूट जाता है। बीच बीच में मैंने जिक्र तो कर रखा है कि अपने आप को चेक करो, तो चेक करना भी चाहिए। अगर आप प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर भी आ जाएगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बहुत तरह के ध्यान है, एक तरह का नहीं है, सैकड़ों तरह के ध्यान है। 112 तरह के ध्यान तो आपका स्वर विज्ञान जो संवाद था भगवान शिव और पार्वती का, 112 तरह के ध्यान उसमें बताए गए हैं। तो जिसको जो सूट करता है, सारे ही ध्यान अच्छे हैं, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझ के ध्यान नहीं करेंगे, बुद्धिपूर्वक ध्यान नहीं करेंगे, ज्ञान पूर्वक ध्यान नहीं करेंगे, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, ध्यान आपका छूट सकता है और आप ध्यान के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ये बीमारी समाज में बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया वो पकड़ लिया, दूसरे ने बताया वो पकड़ लिया, तीसरे ने बताया वो पकड़ लिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 112 तरह के ध्यान भगवान शिव ने स्वर विज्ञान में शिव पार्वती के संवाद में बताया है। जो मैं ध्यान करवाता हूँ उसमें और इनके ध्यान में कोई अंतर नहीं है विशेष, और इनकी सारी अच्छी अच्छी बातें हमने जोड़ रखी है। पर एक अंतर है। क्या अंतर है? इनका ध्यान एकाग्रता वाला ध्यान है। इसके अंदर अपने शरीर के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, मन के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है। समझिए ना, ये दो शब्द आए भी थे। बिल्कुल हिलना नहीं है, सीधा बैठना है, मन इधर उधर ना भागे। परंतु हमने थोड़ा मन को और प्राण को जोड़ करके उसके बीच वाला तरीका पकड़ रखा है। इसको भूलना मत, जरा ध्यान देना। तो हम क्या कहते हैं, श्वासों का ध्यान करते हुए मन को भावातीत होने देना है। ये समझाया ना आपको? श्वासों का ध्यान करते हुए मन को भावातीत होने देना है। अब होने देना का शब्द मैंने क्यों जोड़ दिया? क्योंकि परमात्मा होने की शक्ति है, करने की शक्ति नहीं है। परमात्मा कोई आदमियों की तरह भाग भाग के काम नहीं करता है, बुद्धि से सोच के काम नहीं करता है। परमात्मा मन बुद्धि शरीर से परे हैं, वह एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। तो हम व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भी जीव के रूप में, जीवात्मा रूप में हम सबके अंदर एक जीवात्मा है। वो जो जीवात्मा का, जीव की जो आत्मा है, वह परमात्मा का अंश है। और